ये घटना 19 मार्च 2024 की है और इस दिन एक इतनी शर्मनाक घटना हुई कि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस दिन क्या हुआ। तो मैं राहुल आस और स्वागत है आपका LI02 में। तो बात करते हैं 19 मार्च 2024 यानी इस दिन मंगलवार था और इस दिन बदायूं में दो लड़के होते हैं। एक का नाम साजिद जो बड़ा होता है और उसका छोटा भाई जावेद, दोनों अपने घर से 9 बजे निकलते हैं और उनकी एक शॉप होती है। शॉप उनकी हेयर सैलून की शॉप होती है, बाल काटने वाली। तो वो अपनी दुकान पर निकलते हैं 9 बजे घर से। अब उनकी जो दुकान है वो बदायूं के बाबा कॉलोनी में एक जगह पर है, वहाँ पर वो निकलते हैं। उनका घर के और दुकान के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 या 11 किलोमीटर के बीच है। तो क्या होता है, मंगलवार था इस दिन, सैलून पर भीड़ कम होती है, लोग बाग कम जाते हैं। आप सभी को पता है कि मंगलवार के दिन लोग बाग बाल कम कटवाते हैं, तो इस दिन भीड़ कम थी। तो इसी के दौरान वो शाम के 3 बजे दुकान से घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद जावेद जो होता है वो अपनी दादी माँ की जो घर होता है उसमें मिट्टी डालता है खोद कर, और साजिद वहीं होता है। तो साजिद के पास कॉल आती है एक, और कॉल आने के बाद साजिद वहाँ से दोबारा बाइक लेकर बदायूं जाता है। इसी दौरान जावेद उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। उससे क्वेश्चन करता है कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं बदायूं जा रहा हूँ। फिर ये भी क्वेश्चन करता है कि अभी तो हाल ही में तो हम बदायूं से आए हैं, फिर क्यों जा रहे हैं दोबारा। अच्छा, फिर वो वहाँ से वापस बदायूं जाता है साजिद। बदायूं जाने के बाद अब उनकी जो शॉप है हेयर सैलून की, उसके जस्ट अपोजिट साइड सामने एक घर है संगीता नाम की एक औरत का। और संगीता एक ब्यूटी पार्लर का काम करती है। उसके 3 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा आयुष प्रताप, उससे छोटा बेटा पीयूष प्रताप, और तीसरा नंबर का बेटा है आहन प्रताप। तो साजिद उनके घर जाते हैं। उनकी अच्छी जान पहचान होती है, अच्छे लाइजन होते हैं, तो उनके घर जाता है। तो संगीता से वो कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे घर में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मेरे घर में थोड़ी सी बीमारी या मतलब दिक्कत हुई पड़ी है, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। मुझे वो कहता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसी दौरान संगीता जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको 5,000 रुपये ला कर देती हूँ। तो वो जाती है, 5,000 रुपये लेने जाती है। इसी दौरान वो मौका पाकर जो साजिद होता है वो ऊपर जाता है छत के ऊपर। तो जो आयुष प्रताप जो उसका संगीता का बेटा होता है बड़ा, जिसकी उम्र लगभग बताई जा रही है 12 साल, और उससे छोटा बेटा है जो पीयूष प्रताप, उसकी उम्र बताई जा रही है 6 वर्ष। तो एक से कहता है कि मुझे पानी ला कर दो। तो वो पानी लेने जाता है बेटा बेचारा। पानी लाने के बाद वो क्या करता है, मौका पाकर ही एक धारदार चाकू से निकाल कर चाकू को उन दोनों की हत्या कर देता है। उनके भयानक तरीका से, शर्मनाक तरीका से मासूम बच्चों की ऐसे कत्ल करता है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये अब जो तीसरा बच्चा होता है आहन प्रताप, वो ये सब देखकर आवाज़ लगाता है और किस तरह वो वहाँ से बचकर अपनी दादी माँ के और अपनी माँ के मम्मी के पास जाकर वो सब कुछ बता देता है और मतलब आवाज़ लगाता है। तो उनकी जो माँ होती है संगीता जो होती है वो ऊपर जाकर देखती है, तो उस टाइम उन दोनों के बच्चों की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी होती है। तो इसी दौरान साजिद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो संगीता बताती है कि अपने बयान में मीडिया कर्मियों को बताते हैं कि मैंने साजिद को यहीं पर बंद कर दिया, मतलब बाहर से लॉक कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो घटना हुई है इससे पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को खंगोल कर रख दिया है। बहुत शर्मनाक घटना है। उन मासूमों की क्या गलती थी, क्वेश्चन मार्क ये बन गया है अब। उन मासूमों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो उन दोनों की हत्या कर दी साजिद ने। अब इसमें 3 क्वेश्चन मार्क और आ रहे हैं, 3 सवाल और उठ रहे हैं। पहला सवाल ये, जो संगीता होती हैं वो बताती हैं अपने बयान में कि यहाँ पर वो दोनों भाई आए थे, साजिद भी और जावेद भी। दोनों ने मिलकर, जावेद नीचे खड़ा हुआ और साजिद ऊपर गया था, तो दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब उसकी माँ, जो साजिद की माँ होती है, यानी साजिद की दादी होती है, उसकी माँ होती है, जावेद की माँ होती है, उनसे मीडिया कर्मी ने बात की, तो वो उनका दावा यह है कि हमारा जो बड़ा लड़का है साजिद, उसके पास से फ़ोन आता है, फिर वो वहाँ जाता है और फिर इस घटना को अंजाम देता है। लेकिन जावेद जो होता है ये घर पर ही रहता है। इसके बाद इसके पास तो जहाँ जो वहाँ भीड़ खड़ी हुई है उसने फ़ोन किया था, उन लोगों में से एक दो ने फ़ोन किया कि आपके भाई ने, बड़े भाई ने ऐसी घटना कर दी है और ये उसने लड़ाई झगड़ा कर दिया है, यहाँ आकर देखो। तो जावेद जब वहाँ जाता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। इस भीड़ को देखकर वो जावेद वहाँ से भाग जाता है दिल्ली की तरफ, और वो दिल्ली जाता है। फिर उसको पता चलता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार उसको पता चलता है कि भाई जो साजिद होता है उसका इनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने। तो वो डर के मारे बरेली जाकर अपने आप। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए।
सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा बात है। सुनो, तुम अभी जैसे कहने मुझे मतलब पुलिस के तो तीसरा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये आता है कि जब एसएसपी के मीडिया कर्मियों ने बयान दिए तो एसएसपी साहब बोलते हैं कि यहाँ से हत्या करने के दौरान ये दोनों आरोपी यहाँ से फरार हो जाते हैं, यानी यहाँ से फरार होकर जो जावेद होता है ये भी फरार हो जाता है, साजिद भी फरार हो जाता है। और साजिद को साजिद की हमें पता लगता है कि ये शिवपुरी के जंगल में जब पहुँचा है तो वहाँ पर हमारी पुलिस स्टाफ गया, 1-2 गाड़ी गई और इस दौरान साजिद ने उनको पर बचाव के दौरान अपने बचाव के लिए फायरिंग की पुलिस वालों के ऊपर, और इसी दौरान पुलिस ने वापसी में जवाब देते हुए उनको पर फायरिंग के दौरान वो उनकी एनकाउंटर हो चुका और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी। तो ये बयान पुलिस एसएसपी साहब अपने बयानों में कहते हैं और जावेद को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा तो ये आता है कि आखिरकार साजिद ने उन बच्चों की हत्या क्यों की? उन मासूमों की ऐसी क्या गलती है जो उनकी हत्या की उसने? अब इन दोनों जो फैमिली हैं इनसे अगर वैसे बात की, निजी तौर पर जब बात की, तो इनके बीच में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं था, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था कि आपस में ऐसे आयुष के जो पापा थे उसके साथ ऐसा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था जो इस कदर उन मासूमों की इसने हत्या की। पता नहीं साजिद ने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ये। लेकिन जावेद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ के दौरान कुछ न कुछ तो पता चलेगा। बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए, हम आगे ही आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।